यहाँ के बच्चों का भी आरोप है कि कोई भी चीज़ जो है स्वचालित रूप से नहीं चलता है। इसके ऊपर आप क्या कहेंगे हेडमास्टर साहब? हम आपसे कोई बात नहीं करेंगे, आप चुपचाप कैंपस खाली कर दें, यही उचित होगा आपके लिए। आप जो कुछ है आप लिखित में डीओ साहब से मांग कीजिए, उनसे मांगा जाएगा, हमसे हम देंगे। आप कृपया निकल जाएं। आप यहाँ पे जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं उसके ऊपर आप क्या कहेंगे? चलिए बुआ, आप निकलिए बाहर, चलिए। धक्का-मुक्की मत कीजिए। निकलिए। अरे कैमरा पूरा दिखाओ तो। कैमरा, चलिए निकलिए। देख रहे हैं हमको क्या लगता है सर, आप इतना भ्रष्टाचार करने से नहीं डरते हैं? आपके ऊपर कोई शिक्षा विभाग का जो है सो अधिकारी का है, आप लोग देख सकते हैं पूरा तरह से यहाँ पे जो है ना पूरा तरह से भ्रष्टाचार कर रहे हैं। इनसे यदि अच्छे से बात करते हैं, प्यार से बात करते हैं तो ये कुछ भी चीज का आंसर देने के लिए तैयार नहीं है। आइए हम इन लोगों से मतलब यहाँ के शिक्षक हैं उनसे बात करते हैं, आखिर ये इतना आक्रोश में क्यों है? जब इनके कोई भी ऐसा अवैध रूप से कुछ भी नहीं हम पूछ रहे हैं तो ये इतना ज्यादा एग्रेसिव क्यों हो रहे हैं? अरे सर आप काहे नहीं बोलते हैं, भाग काहे रहे हैं? तुम क्या भागेंगे, तुम आते हो पागल के जैसे एकदम। विधिवत आओ, देख सकते हैं आप इनका मिसबिहेव कैसा हो रहा है, इनकी लैंग्वेज को आप देख सकते हैं। बाकी अभी आज सभी वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करवे और प्रशासन तक जरूर पहुंचे। बाकी पेज को फॉलो जरूर करें। सर एक बात बताइए, 75,000 रुपए आपको ग्रिल में ही खत्म हो गया? हाँ। इसका बिल दिखवा सकते हैं? हाँ अवश्य। आप मांगे, अभी नहीं आप मांगे। अच्छा क्या, अच्छा सुनिए, ये जो फंड पास हुआ था तो इसमें क्या क्या कार्य थे, क्या क्या कार्य आपको करने थे? यह रिपेयर का था। रिपेयर में क्या होता है? रिपेयर का था। इसको जो है जरूरत के हिसाब से ग्रिल लगा दिया गया है, जरूरत के हिसाब से ग्रिल में लगाया गया है। जरूरत नहीं सर, मनमानी बोलिए। नहीं जरूरत था। कैंपस खुला था, ऑफिस जो है खुला था। जब स्कूल का निर्माण हुआ तब इसका मेन गेट एक बार बना है, वो भी पूरा टूटा है, उसको नहीं लगवाना आप जरूरी समझे? नहीं उसको जरूरी नहीं समझे लगवाना। पीछे वाला एरिया खुला हुआ है जिसके कारण हमारा फर्नीचर जो है सुरक्षित नहीं था, इसके लिए ग्रिल लगा दिया गया है। 75,000 रुपए का फंड आया, मास्टर साहब बोल रहे हैं 75,000 रुपए का फंड, मात्र देख सकते हैं इतना बड़ा ग्रिल लगाया गया है, वो भी कोई आए नहीं, इसीलिए इसमें खत्म कर दिए। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग जो यहाँ पे जो नया फंड मतलब नया सब कुछ सामान आएगा और उसके साथ नया सब कुछ विधि व्यवस्था के साथ काम किया जाएगा। भ्रष्टाचार बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये क्या करते हैं, यहाँ पे जो टूटा हुआ पहले का मकान था उसका ईटा का यूज करते हैं। इसमें बताइए कितना दिन चलेगा ये? यदि कोई शिक्षक इस पर विरोध करते हैं, विरोध प्रदर्शन करते हैं तो उनको दबाने का काम करते हैं। इनकी पूरी तानाशाही चलती है स्कूल में। और बताइए प्रशासन से हमको यही लग रहा है कि मतलब प्रशासन क्या आप लोग जागे नहीं है, अभी तक सोए हुए हैं? हमको लग रहा है ऐसा, जो इनको मतलब बारंबार इस चीज को हम लोग मुआयना करते हैं, वीडियो बनाते हैं, डालते हैं, प्रशासन तक पहुंचती है, फिर भी प्रशासन मौन क्यों है आखिर? हाँ, हम ये बताना चाहते हैं कि यदि मास्टर साहब को यदि ऐसा चीज करने से नहीं रोका गया तो दिन प्रतिदिन इस स्कूल की स्थिति बदतर से बदतर होती जाएगी। क्या हेडमास्टर को इस चीज के लिए डर नहीं होता है, या फिर वो भ्रष्टाचार करने से पीछे नहीं हटते हैं, बाज नहीं आते हैं कि उनको यदि कोई शिक्षा विभाग के कोई पदाधिकारी का उनको श्रेय मिला है क्या? या यदि कोई इस प्रकार का यदि हो रहा है तो इस पे एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा है? इसको खुद डीओ साहब मुआयना क्यों नहीं करते हैं? इस सब की चीजें की जब हम रिपोर्टिंग करके गए थे, ठीक है, उसके बाद ये वीडियो प्रशासन तक पहुंचा, उसके बाद उसके ऊपर कार्रवाई हुई और उस बच्चों को राहत के लिए फंड आया। तो इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, या क्या हुआ उस फंड का? अब किस तरह का काम हो रहा है तो देख ही रहे हो ना, ग्राउंड लेवल पे दिख रहा है काम, समझे ना। और बाकी जो क्वेश्चन तुम पूछ रहे हो तो उसका रिस्पांस देने के लिए वो भी देख रहे हो किस तरह रिस्पांस दे रहे हैं, समझे ना। तो यही बात सब है पूरे। तो यहाँ पे जो है सो बच्चों का जो प्रॉब्लम है उसके ऊपर यदि आप लोग कुछ बोलते हैं तो हम लोग नहीं बोल पाएंगे। क्यों? हम चूंकि उस तरह प्रेशर रहता है। अच्छा। हम लोग बोलेंगे तो और मामला कुछ और हो जाती है। बिना डरे सब कुछ। पिछले दिन जो है सो एक दिन तुम लोग आए थे तो हमने कहा कि भैया इसका जो है सो खिड़की वगैरह रिपेयरिंग हो जाना चाहिए। तो हेडमास्टर साहब से भी आग्रह किए कि इसका करवा दीजिए, तो जो है सो उधर ना करवा करके यहाँ पर ग्रिल लगा दिया गया। कहे कि जो है सो उसमें क्या उनको टेक्निकल प्रॉब्लम हुआ भगवान जाने, अब वो जाने। लेकिन जिम रूम के लिए स्पेशल फंड नहीं आता है। चाहेंगे हेडमास्टर साहब तो अपना स्कॉट मद से खेल मद से करवा सकते हैं। वो सक्षम है, वो कुछ भी खर्च कर सकते हैं 50,000 रुपया तक साल में, उनको अधिकार है। चाहेंगे तो उसको मरम्मत करवा सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। लेकिन करवाने के लिए तैयार नहीं होता। नहीं करवाते, 2008 से नहीं करवा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? अब सो हम तो जो स्थिति अभी फिलहाल बच्चों को करने लायक नहीं है, वो मरम्मत की जरूरत है उसमें। सर बोल रहे हैं कि 75,000 रुपया फंड आया, सिर्फ ग्रिल में चला गया, यहाँ पे जो बच्चों की सेफ्टी। हम आग्रह किया था उनको कि जो है सो उसको जो है सो खिड़की उड़की को मरम्मत करवा दीजिए, जिम रूम को जो है सो वो चालू करवा दीजिए। वो बोले कि प्राथमिकता दी यहाँ पे ग्रिल। हाँ, बोले कि अभी संभव नहीं है, उसको बाद में देखा जाएगा।
और बोल रहे हैं कि सारा चीज जो है ना ग्रिले में खत्म हो गया। हाँ वो तो अब क्या कर रहे हैं वो तो वो जाने, उनकी बात जाने। यहाँ पे ये जो है इनको करीब हम अनुमानता बता रहे हैं, हेडमास्टर है, 50-60 हजार रुपया से कम नहीं आता होगा तनख्वाह, लेकिन उसमें ये खुश नहीं है, बच्चों का हक का खा रहे हैं। इस पे यदि कोई सवाल पूछा जा रहा है तो इनके द्वारा धमकी दिया जा रहा है, हमको रोका जा रहा है। एक बात बताइए, इनको पता नहीं है कि जहाँ पे भ्रष्टाचार होगा वहाँ पे मीडिया आएगी और अपना काम करेगी। हमको धक्का मुक्की कर रहे हैं। हमको इतना हम बताना चाहते हैं, इनसे हम पूछना चाहते हैं आखिर प्रशासन से, क्या ये मतलब भ्रष्टाचार करते रहें और छात्र के जितने भी मतलब फंड आते हैं या उनके हित में कुछ भी काम करने के लिए कुछ भी आता है, सुविधा होता है, तो ये खाते रहें और इनको कोई कुछ नहीं पूछे। पुराना लागल रहे ना पंखा, ओकरे ठीक करवा देलखिन, जेमे बिल्कुल हवा नहीं है। नियम कहे छै, सरकारी नियम कहे छै, यदि नया फंड आवे छै तो नया सामान लागतै, लेकिन ई सबटा फंड के गोलमाल कऽ दै छथिन। और यदि बच्चा एक ऊपर आवाज उठबै छै, बताइयो 9मा क्लास के बच्चा छै, कक्षा 9 के बच्चा यदि चीज के आवाज उठबै छै तो ओकरा 112 के धमकी देल जाइ छै। ई कते हद तक हेडमास्टर के मानसिकता के दर्शा रहल है से अहाँ देख सकै छियै। प्रणाम, हम श्री राजा बाबू ठाकुर, अहाँ सब देख रहल छी आरबीटी न्यूज मिथिला। बहुत दिन मतलब लगातार हम 3-4 दिन स्कूल में निरीक्षण केलहुँ हन, जैसे कि पता चलल रहे हम एहि पर एक भ्रष्टाचार के खिलाफ जे भी चीज भेले तो जे भी सुविधा नहीं है विद्यार्थी के नहीं भेट रहा है, ओहि खिलाफ आवाज़ उठेने रहिए और वो वीडियो बना के हम सोशल मीडिया पर डालने रहिए। जैसे कि प्रशासन तक पहुँचले बात और एक मतलब यानी कि मरम्मत के लिए, रिपेयरिंग के लिए बहुत सारा फंड एले और ई फंड एले, लेकिन मुद्दा ई फंड से कोनो भी तरह से कोनो भी चीज़ के व्यवस्था नहीं कयल गेलै, कोनो भी चीज़ के रिपेयरिंग नहीं कयल गेलै। एहि पर यदि हेडमास्टर साहब से बात करै छी या फिर हुनका से पूछे के कोशिश करै छी तो उ जे छथिन से मतलब धमकी दै छथिन, मोबाइल सब छीनै, कैमरा छीनै छथिन और साथ ही कैमरा से भागै छथिन। हमेशा कहै छथिन हम ऑफ कैमरा आपसे बात करेंगे, स्कूल में नहीं बात करेंगे, विभिन्न प्रकार के जे छै से बहाना बनबै छथिन। और यदि कोनो भी गलत काम भऽ रहल छै ओहि के प्रति यदि कोनो भी शिक्षक हुनका पर यदि दबाव बनबै छै जे ई चीज नहीं हेबाक चाही, विद्यार्थी के साथ नहीं हेबाक चाही, तो ओहि पर जे छथिन से मास्टर साहब जे छथिन से अपन मतलब धौस जमबै छथिन और धौस जमबै के काम करै छथिन। एतुका छात्रों सबसे बात करै छै और अहाँके देखबै छै हकीकत। हुनका से प्यार से बात करे गेलिए, पहले कैमरा ऑफ छलै तखन वो आराम से बात कर लेकिन ठीक है, और कहे छथिन कि हम तुमको ये नहीं करने देंगे, वो नहीं करने देंगे, दैट हमको जो है ना वो क्या बोलते हैं कानून बताने लगते हैं। तो हम उनसे आप लोगों के सामने में ही जो है ना अच्छे से बात करते हैं, हर एक चीज़ पूछते हैं, उसके बाद देखते हैं विधिवत वो क्या जवाब देते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो है कोई भी सिस्टम ठीक से नहीं चल रहा है। हम अभी खुद देखे थे कि थोड़ी देर पहले जो यहाँ पे जो है ना स्टूडेंट का जो मतलब यानी कि क्लास में मौजूद है लेकिन यहाँ के टीचर से मौजूद नहीं है। यहाँ पे बहुत सारा भ्रष्टाचार हो रहा है, यहाँ पे बहुत सारे, बाकी हम आपको सब कुछ टीचर लोगों के मुंह से ही सुनाएंगे, शिक्षकों के मुंह से ही बुलवाएंगे और देखते हैं। बाकी आप लोग देखिए और इनसे वार्तालाप करते हैं। हमें पता चला है कि वीडियो के बाद इनके पास बहुत ज़्यादा फंड आया सब कुछ के लिए, रिपेयरिंग के लिए, हर एक चीज़ के लिए। मुद्दा उस चीज़ का कहाँ यूज़ किया है दिखाने से भाग रहे। बाकी हम इनसे पूछते हैं, चलिए आपको दिखाते हैं, सीधी उनसे वार्तालाप कर पाते हैं। कम्हर चलिए, सबसे पहले अहाँ देख सकै छियै हम एखन एलहुँ हन आराम, हिनका से पूरा बहुत बढ़िया से परमिशन मांगे छी आखिर की कहै छथिन। बाकी भ्रष्टाचार देखबै के लेल हमरा परमिशन के जरूरत नहीं है, बाकी हिनका से हम अच्छा से बात करै छी। और देखियो, सुनिए ना, प्रवेश नहीं होने देंगे। अरे सुनिए, देखिए या अवैध रूप से हाई स्कूल पर उसको एडिट कर दोगे, अवैध रूप से लगे थे 112 पर तुमको जो मांग करना है डीओ कार्यालय, तुमको ऑफिस में कुछ नहीं बोलने देंगे। चलो निकलो। कैसे धक्का मुक्की कर रहे हैं आप लोग, देखिए इनको भ्रष्टाचार, आराम से चलो निकलो। सुनिए, देख रहे हैं ये कैसे भ्रष्टाचार के मतलब लिप्त हैं। ठीक है, इसीलिए ये कैमरा पे आने से डरते हैं और जो है इनसे यदि कोई सवाल किया जाता है, सवाल तभी करबे नहीं किए, पहले ही भगाने का क्या बोलते हैं धक्का मुक्की करते हैं। ठीक है, आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे फंड करीब हमको जहाँ तक पता चला है कि जो 17,000 के करीब फंड आया, लेकिन क्या हुआ क्या नहीं हुआ यदि इनसे बात करते हैं, इनसे बात करने की कोशिश करते हैं तो ये सीधा सा इग्नोर करते हैं। चलिए आते हैं, आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे क्या सब हो रहा है। और सर बैठे हैं और देख रहे हैं कितना ज़्यादा आक्रोश में है। कोई जवाब नहीं देंगे। काहे नहीं दीजिएगा। तो सबसे पहले यहाँ के बच्चों का भी आरोप है कि कोई भी चीज़ जो है स्वचालित रूप से नहीं चलता है। इसके ऊपर आप क्या कहेंगे हेडमास्टर साहब? हम आपसे कोई बात नहीं करेंगे, आप चुपचाप कैंपस खाली कर दें, यही उचित होगा आपके लिए। आप जो कुछ है आप लिखित में डीओ साहब से मांग कीजिए, उनसे मांगा जाएगा, हमसे हम देंगे। आप कृपया निकल जाएं। आप यहाँ पे जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं उसके ऊपर आप क्या कहेंगे? चलिए बुआ, आप निकलिए बाहर, चलिए। धक्का-मुक्की मत कीजिए, निकलिए। अरे कैमरा में पूरा दिखाओ तो। फिर कैमरा, चलिए निकलिए। देख रहे हैं हमको
क्या लगता है सर, आप इतना नहीं। भ्रष्टाचार करने से नहीं डरते हैं? आपके ऊपर कोई शिक्षा विभाग का जो है सो अधिकारी का है, आप लोग देख सकते हैं पूरा तरह से यहाँ पे जो है ना पूरा तरह से भ्रष्टाचार कर रहे हैं। इनसे यदि सब अच्छे से बात करते हैं, प्यार से बात करते हैं, तो ये कुछ भी चीज का आंसर देने के लिए तैयार नहीं है। आइए हम इन लोगों से, मतलब यहाँ के शिक्षक हैं, उनसे बात करते हैं आखिर ये इतना आक्रोश में क्यों है। जब इनके कोई भी ऐसा अवैध रूप से कुछ भी नहीं हम पूछ रहे हैं, तो ये इतना ज्यादा एग्रेसिव क्यों हो रहे हैं। यहाँ पे एक इंग्लिश के टीचर हैं, हम इनसे भी बात करते हैं। सर, आपको इसके बारे में क्या कहना है? बच्चों को यदि नहीं कुछ मिल रहा है तो अब क्या हुआ? यानी हमको पता चला है कि जब हम रिपोर्टिंग करके गए थे, ठीक है, उसके बाद ये वीडियो अधिक मतलब प्रशासन तक पहुंचा, उसके बाद उसके ऊपर कार्रवाई हुई और उस बच्चों को राहत के लिए फंड आया। तो इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, या क्या हुआ उस फंड का? काम अब किस तरह का काम हो रहा है तो देख ही रहे हो ना, ग्राउंड लेवल पे दिख रहा है काम, समझे ना। और बाकी जो क्वेश्चन तुम पूछ रहे हो तो उसका रिस्पॉन्स देने के लिए वो भी देख रहे हो किस तरह रिस्पॉन्स दे रहे हैं, समझे ना। तो यही बात सब है पूरे। तो यहाँ पे जो है सो बच्चों का जो प्रॉब्लम है उसके ऊपर यदि आप लोग कुछ बोलते हैं तो हम लोग नहीं बोल पाएंगे, क्यों? हम चूंकि उस तरह प्रेशर रहता है, हम लोग बोलेंगे तो और मामला कुछ और हो जाती है। क्या सर, आपको क्या लगता है कितना तक का फंड आया था और क्या हुआ उसमें, क्या क्या काम इसके बारे में सुने हैं, जो ये आया था रिपेयर वर्क के लिए आया था 70,000 रुपीज, 70,000 रुपया आया था। और जिसमें कि क्लासरूम का जो सिचुएशन भी देखोगे जा करके, खिड़की नहीं है, फ्लोर, ये सब जो फ्लोर है वो सब पूरा टूटा हुआ है, रूफ डैमेज है, फैन डैमेज है, कलर डिसकलर्ड हो गया है। तो इस सब के लिए आया था पैसा, उस पैसे को इस ग्रिल में लगाया गया, जो कि गलत था। पहले बच्चों को फैसिलिटी प्रोवाइड किया जाना चाहिए, समझे ना। तो वो नहीं कर करके ये दे दिया गया, समझे ना। इसके लिए बोलते हैं तो ये मैंने बैड लैंग्वेज यूज किया जाता है। धनजी सर को कल गाली दिया गया है, 2-4 टीचर मिल करके गाली उली दिया जाता है, धमकी दिया जाता है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, अभी हम इनसे वार्तालाप कर रहे हैं कि कहाँ क्या सिचुएशन है, इस स्कूल का क्या कंडीशन है। तो पीछे से जो ऑफिस में आप देख रहे हैं वहां से आवाज आ रही है हेडमास्टर के द्वारा कि आपको अपनी नौकरी की पड़ी नहीं है। बताइए, यदि कोई भ्रष्टाचार के ऊपर आवाज उठाने का काम करता है, छात्र के हित में कुछ बोलने का काम करता है, तो यहाँ पे उसको दबाया जाता है, टॉर्चर किया जाता है और हेडमास्टर के द्वारा उनको धमकी दिया जाता है कि उनका नौकरी हटवा देंगे या सस्पेंड करवा देंगे। बाकी कुछ ऐसे शिक्षक होते हैं जो ईमान के पक्के होते हैं, ठीक है, वो अपने हित के लिए जो है ना, मतलब बच्चों के हित के लिए हर एक चीज करने के लिए तैयार होते हैं। यहाँ पे ये जो है, इनको करीब हम अनुमानता बता रहे हैं, हेडमास्टर है, 50-60 हजार रुपया से कम नहीं आता होगा तनख्वाह, लेकिन उसमें ये खुश नहीं है, बच्चों का हक का खा रहे हैं। इस पे यदि कोई सवाल पूछा जा रहा है तो इनके द्वारा धमकी दिया जा रहा है, हमको रोका जा रहा है। एक बात बताइए, इनको पता नहीं है कि जहाँ पे भ्रष्टाचार होगा वहां पे मीडिया आएगी और अपना काम करेगी। हमको धक्का मुक्की कर रहे हैं। हमको इतना हम बताना चाहते हैं, इनसे हम पूछना चाहते हैं आखिर प्रशासन से, क्या ये मतलब भ्रष्टाचार करते रहें और छात्र के जितने भी मतलब फंड आते हैं या उनके हित में कुछ भी काम करने के लिए कुछ भी आता है, सुविधा होता है, तो ये खाते रहें और इनको कोई कुछ नहीं पूछे। और यदि ये जिम आता है, जिम हो गया, स्पोर्ट्स हो गया, गेम्स हो गया, ये टीचर्स और स्टूडेंट दोनों के लिए आता है। और जैसे हम जिम करते थे तो ये चाबी गाली दे करके उनसे छीन लिया गया और धमकी दिया गया, दोबारा नहीं देना है उनको। एक टीचर, ये प्रभारी गाली दिया है, प्रभारी गाली दिया है, धमकी दिया है। अच्छा, अब रंजीत जी देख रहे हैं आप लोग, इनका एकदम तानाशाही चलता है, तानाशाही चलता है। चलिए हम इनके जो भी टीचर उनको बोलते हैं, उनसे आपको वार्तालाप करते हैं। आइए, यहाँ पे जितने भी सारे शिक्षक हैं सबसे हम बात करेंगे और देखेंगे इनका तानाशाही बहुत ज्यादा चल रहा है, ठीक है। देख रहे हैं ये आपस में वार्तालाप कर रहे हैं। हम क्या कहना चाहेंगे सर, आप गाली देके चाबी छीनते हैं? देखिए, यह सब जो है जांच का विषय है। शिक्षकों को यहाँ व्यक्तिगत रूप मुंह से हटा के बात करो। शिक्षकों को यहाँ व्यक्तिगत आवश्यकता की पूर्ति करने की आवश्यकता है, जिसमें अवरोध पैदा किया जाता है। बस शैक्षणिक कार्य किया जाए, इसके लिए शिक्षक जो है आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। या निर्माण का जो पैसा था, रिपेयरिंग का, कितना फंड आया था? 75,000 रुपया, उसको जो है ग्रिल में कन्वर्ट कर दिया गया है, ग्रिल लगा दिया गया है। अच्छा, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, ये मात्र 3-4 जो है ग्रिल लगाए, उसमें 75,000 रुपया खत्म। ये सरासर पूरा भ्रष्टाचार है। आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे हर एक स्कूल हम जाते हैं, हर एक स्कूल को देखते हैं कि सभी में प्लेग्राउंड का व्यवस्था किया जाता है, वॉलीबॉल खेलने का व्यवस्था किया जाता है, सभी का फंड आता है, एक बार में पास होता है। लेकिन यहाँ पे ऐसी कोई सुविधा नहीं है।
यदि इस पे जवाब उठाए, इस पे सवाल किया जाता है या कुछ किया जाता है तो देख ही रहे आप लोग कैसे धक्का मुक्की करते हैं। हमको यहाँ पे जितना भी चीज़ पता है हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। बाकी जितने भी टीचर हैं यहाँ पे 1-2 टीचर या 3-4 टीचर बोल लीजिए, वो हेडमास्टर अपने जो है भ्रष्टाचार के रूप में उनको संलिप्त कर लिए हैं, ठीक है। यहाँ के मास्टरों द्वारा आरोप लगाया जा रहा है, लेकिन बाकी जितने भी हैं उनको ये धमकी देने का काम करते हैं। बोलते हैं कि यदि आप इसके बारे में कुछ सवाल जवाब कीजिएगा तो सीधा आपकी नौकरी चली जाएगी। बहुत सारे मास्टर जो हैं, बहुत ज़्यादा जो शिक्षक हैं यहाँ पे, वो सारी इस चीज़ों को बोलते हैं, समझते हैं, लेकिन फिर भी क्या बोले, इसका सिस्टम जो है ना कुछ इस प्रकार का करप्ट हो चुका है कि इसके ऊपर कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलता है। हम कुछ ऐसे मास्टर हैं जिनसे हम प्रयास करेंगे बोलने बात करने का, जो आखिर इनको क्या पता है इस सब चीज़ के बारे में और ये बोल पाते हैं कि नहीं, या इनके ऊपर भी दबाव बनाया जा रहा है। चलिए हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जिम रूम के जो अध्यापक हैं, इंचार्ज बोल सकते हैं, फिजिकल टीचर, उनसे बात करेंगे और उनसे पूछेंगे कि जिम रूम की क्या स्थिति है। बाकी आपको बच्चों से भी बात करवाएंगे। सर क्या स्थिति है, बोलिए, बिना डरे सब कुछ बोलिए। पिछले दिन जो है सो एक दिन तुम लोग आए थे तो हमने कहा कि भैया इसका जो है सो खिड़की वगैरह रिपेयरिंग हो जाना चाहिए। हेडमास्टर साहब से भी आग्रह किए कि इसका करवा दीजिए, तो जो है सो उधर ना करवा करके यहाँ पर ग्रिल लगा दिया गया। कहे कि जो है सो उसमें क्या उनको टेक्निकल प्रॉब्लम हुआ, भगवान जाने, अब वो जाने, लेकिन वो जो है सो नहीं हुआ। अभी जो उसमें थोड़ा सा रिपेयरिंग की ज़रूरत है, उसमें खर्च की ज़रूरत है, तो उसमें मरम्मत की ज़रूरत है। उसमें बच्चे का खतरा है, इसलिए जो है सो उसको बाद में उसमें खेल का सामान भी रहता है, इसलिए उसको खोला जाता है और उस बच्चे को सामान खेल का दिया जाता है। अंतिम घंटे में खेल होता है, सभी दोनों फिजिकल टीचर 9-10 का खेल करवाते हैं, तो जो है सामान दिया जाता है, समझ गए ना, कहीं कोई दिक्कत नहीं है उसमें। लेकिन वही जो है जिम रूम जो है का स्थिति अभी ठीक नहीं है, जिसके लिए जिम रूम को नहीं है, ठीक नहीं है कि बिल्कुल खराब है? बिल्कुल खराब है, खिड़की भी बंद है उसका। सर कुछ टीचरों द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि यदि उसका विरोध में यदि उसके ऊपर कुछ बोलते हैं तो उनको गाली दे करके चाबी छीन लिया जाता है या फिर उनको नहीं कुछ दिया जाता है। कल ऐसा हुआ था कि चाबी जो है ना, मतलब इनसे ले लिया गया था। मिसबिहेव जो भी हो वहाँ, वो हम नहीं थे उस वक्त, नहीं थे। हम उस किनसे लिया गया था? धनजीत जी से चाबी फिर आज दे दिया गया सुबह। अच्छा, तो सर हम उनसे बात करना चाहेंगे, वो रहे धनजीत सर, आप इधर आ सकते हैं? हम तो नहीं थे उस वक्त, जो है सो जो सही बात है बोलेंगे, इसमें क्या दिक्कत है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो आप लोग देख सकते हैं कुछ यहाँ पे जो टीचर है वो हमको लगता है कि शिक्षक छात्र के विरुद्ध यदि कोई काम होता है तो आवाज उठाने का काम शायद करते हैं, इसीलिए यहाँ पे आज बैठे हैं सभी ग्रुप में। बाकी कुछ जो ऐसे संलिप्त हैं इस मामला में, वो टीचर अलग से रहते हैं और हेडमास्टर का जो है सो देहादेही अपना मुंह बोलते हैं। बोलिए सर क्या हुआ, क्या कारण है, जैसे क्या परेशानी? विभाग का सर है जो हमसे मतलब जिम करने के लिए थोड़ा सा एक्सरसाइज करते हैं, उसमें डंबल वंबल लेके, तो मतलब वो करने के लिए हम चाबी दे दिए, तो सर मतलब कहा कि क्यों दे दिए उनको चाबी, गुस्सा में हमको चाबी ले लिए। फिर आज अपने आप हमको बुला के चाबी फिर लेकिन रिटर्न कर दिए, कल हमसे ले लिए थे। क्या हुआ, बोल रहे हैं यहाँ पे आरोप लगाया जा रहा है कि मिसबिहेव भी करते हैं? नहीं, हमको कल मतलब कहा कि चाबी क्यों दे दिए, उसी विषय में हमसे चाबी ले लिया, चाबी क्यों दे देते हैं। सर आप डरिए मत, बोलिए मिसबिहेव भी करते हैं हेडमास्टर का, क्या ये कहना सही है? गाली तो नहीं दिए थे, कल तो गाली नहीं दिए थे, कल नहीं। गुस्सा में होकर बोले थे कि मतलब क्यों चाबी दे देते हैं, चाबी नहीं दीजिए। आज हमको चाबी दिए, बोले कि नहीं किसी को नहीं दीजिए जिनको चाबी, फिर चाबी हमको रिटर्न कर दिए, क्योंकि बच्चा सब खेलने के लिए सामान देना रहता है। आज लौटा दिया चाबी हमको। आपको क्या लगता है कि जिम रूम के लिए फंड आया था ठीक करवाने के लिए? नहीं, जिम रूम के तो मतलब सर बता सकते हैं। सर जिम रूम के लिए नहीं कुछ फंड आया है, अभी जिम रूम के लिए स्पेशल फंड नहीं आता है। चाहेंगे हेडमास्टर साहब तो अपना स्कॉट मद से, खेल मद से करवा सकते हैं, वो सक्षम है, वो कुछ भी वो खर्च कर सकते हैं, 50,000 रुपया तक साल में उनको अधिकार है। चाहेंगे तो उसको मरम्मत करवा सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है, लेकिन करवाने के लिए तैयार नहीं होता। नहीं करवाते। 2008 से नहीं करवा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? अब सो हम तो जो स्थिति अभी फिलहाल बच्चों को करने लायक नहीं है, वो मरम्मत की जरूरत है उसमें। सर बोल रहे हैं कि 75,000 रुपया फंड आया, सिर्फ ग्रिल में चला गया, यहाँ पे जो बच्चों की सेफ्टी। हम आग्रह किया था उनको कि जो है सो उसको जो है सो खिड़की उड़की को मरम्मत करवा दीजिए, जिम रूम को जो है सो वो चालू करवा दीजिए। वो बोले कि प्राथमिकता दी यहाँ पे ग्रिल। हाँ, बोले कि अभी संभव नहीं है, उसको बाद में देखा जाएगा। और बोल रहे हैं कि सारा चीज जो है ना ग्रिले में खत्म हो गया। हाँ, वो तो अब क्या कर रहे हैं वो तो वो जाने, उनकी बात जाने। सर एक बात बताइए, 75,000 रुपया आपको ग्रिल में ही खत्म हो गया? हाँ? इसका बिल दिखवा सकते हैं? हाँ अवश्य, दिखाइए आप मांगे, अभी नहीं आप मांगिए। अच्छा क्या, अच्छा सुनिए, ये जो फंड पास हुआ था तो इसमें क्या क्या कार्य थे, क्या क्या कार्य आपको करने थे? यह रिपेयर का था। रिपेयर में क्या होता है? रिपेयर का था,
किस इसको चीज- जो है किस जरूरत चीज का के हिसाब से ग्रिल लगा दिया गया है, जरूरत के हिसाब से ग्रिल में लगाया गया है। मतलब जरूरत अभी- नहीं सर, मनमानी हाँ, बोलिए। नहीं नहीं जरूरत था, कैंपस खुला था, अच्छा। ऑफिस जो है खुला था। जब यहाँ स्कूल का निर्माण हुआ तब इसका मेन गेट एक बार बना है, वो भी पूरा टूटा है, उसको नहीं लगवाना आप जरूरी नहीं समझे? नहीं उसको जरूरी नहीं समझे लगवाना? पीछे वाला एरिया खुला हुआ है, जिसके कारण हमारा फर्नीचर जो है सुरक्षित नहीं था, इसके लिए ग्रिल लगा दिया गया है। अरे सर आप काहे नहीं बोलते हैं, भाग काहे रहे हैं? तुम क्या भागेंगे, तुम आते हो पागल के जैसे एकदम बताओ। देख सकते हैं आप इनका मिसबिहेव कैसा हो रहा है, इनकी लैंग्वेज को आप देख सकते हैं। बाकी अब यहाँ के जो है ना विद्यार्थी उन लोगों से बात करते हैं, छात्र से बात करते हैं और देखते हैं कि क्या स्थिति है, और आपको भी दिखाने का काम करते हैं। आप देखिए 75,000 रुपए का फंड आया, मास्टर साहब बोल रहे हैं 75,000 रुपए का फंड, मात्र देख सकते हैं इतना बड़ा ग्रिल लगाया गया है, वो भी कोई आए नहीं, इसीलिए इसमें खत्म कर दिए। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, जो यहाँ पे दिखाई जा रहा है कि आप देख सकते हो यहाँ पे जो नया फंड, मतलब नया सब कुछ सामान आएगा और उसके साथ नया सब कुछ विधि व्यवस्था के साथ काम किया जाएगा। भ्रष्टाचार बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये क्या करते हैं, यहाँ पे जो टूटा हुआ पहले का मकान था उसका ईटा का यूज करते हैं, इसमें बताइए कितना दिन चलेगा ये। यदि कोई शिक्षक इस पर विरोध करते हैं, विरोध प्रदर्शन करते हैं, तो उनको दबाने का काम करते हैं। इनकी पूरी तानाशाही चलती है स्कूल में। और बताइए प्रशासन से हमको यही लग रहा है कि मतलब प्रशासन, क्या आप लोग जागे नहीं है, अभी तक सोए हुए हैं? हमको लग रहा है ऐसा, जो इनको मतलब बारंबार इस चीज को हम लोग मुआयना करते हैं, वीडियो बनाते हैं, डालते हैं, प्रशासन तक पहुंचती है, फिर भी प्रशासन मौन क्यों है आखिर? हाँ, हम ये बताना चाहते हैं कि यदि मास्टर साहब को यदि ऐसा चीज करने से नहीं रोका गया तो दिन प्रतिदिन इस स्कूल की स्थिति बदतर से बदतर होती जाएगी। क्या हेडमास्टर को इस चीज के लिए डर नहीं होता है, या फिर वो भ्रष्टाचार करने से पीछे नहीं हटते हैं, बाज नहीं आते हैं कि उनको यदि कोई शिक्षा विभाग के कोई पदाधिकारी का उनको श्रेय मिला है क्या? या यदि कोई इस प्रकार का यदि हो रहा है तो इस पे एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा है? इसको खुद डीओ साहब मुआयना क्यों नहीं करते हैं? इस सब की चीज़ें की बहुत ज़्यादा मांग है। बाकी यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं, जो छात्र हैं, उनसे हम बात करते हैं और इसको दिखाने का काम करते हैं कि यहाँ पे कोई भी चीज़ सिस्टमेटिक नहीं होता है। कुछ देर पहले गए थे, क्लासरूम का स्थिति एकदम भद्दा है और यहाँ पे जितने भी टीचर्स हैं वो सब अपना तो काम कर ही रहे हैं। कुछ क्लासों में ये चीज़ नहीं हो रही है, आप देख ही पा रहे हैं। सर कहियो सबसे पहले तो कहियो जे की स्थिति छै स्कूल के, बहुत ज्यादा बच्चा के शिकायत भ रहल छै कि जे मतलब खेलै सबके लेल नहीं देल जाइ छै, सुविधा नहीं छै। एतो अहाँ देख सकै छी पूरा क्लासरूम के की कहै छै कबाड़ घर के तरह बना देल गेल छै, एगो पंखा चलै छै, कतेक सारा बच्चा छै। परेशानी होइया अहाँ के पढ़बै में? देखियो, जहाँ तक पढ़ाव के बात है या विद्यालय में सब स्थिति धीरे धीरे सुधार हुई है, बिल्डिंग बन रहा है, तब स्वाभाविक है कि सबके कनी मनी असुविधा हेतै। या सुविधा में धीरे धीरे अपना सब गोटा जे पिछला बेर अहाँ आयल छलहुँ ओकर मुकाबले अखन स्थिति में धीरे धीरे सुधार भऽ रहल छै और उम्मीद करै छी कि आबऽ वाला दिन में और धीरे धीरे सुधार हेतै। अच्छा तो सर अहाँ ई बात पर की कहऽ जावे, हेडमास्टर से बात करै छियै तऽ भागै छथिन, मतलब धक्का मुक्की करै छथिन। हालांकि वो अपना मुंह से बतेलखिन हँ जे 75,000 के फंड एलै रिपेयरिंग के लेल, ठीक छै। तऽ एहिमे अहाँके की लागे 75,000 के एको काम भेलै अहाँके क्लासरूम में? जहाँ तक एडमिनिस्ट्रेशन के बात है तो हम हमरा नहीं पता रही, हम बच्चा सबके बीच में रही छी, ये बहुत सके टेक्निकल मैटर है, वो कंसर्निंग जे छथिन टीचर वह बता सके छथिन। हम तो बच्चा सबके बीच में रही छी, तो एकर बारे में हमारा पास कोनो इन्फॉर्मेशन नहीं है जे अहाँ कहलिए। अच्छा जी, बाकी एहि ऊपर अहाँ की कहऽ चाहबै यदि ई जे क्लासरूम के स्थिति एहन बदतर छै? एक्चुअली में कि हम जखन एहि विद्यालय में एलियै तखने से कहल जाइ छलियै कि विद्यालय के ई जे भवन छै से बहुत ही डेंजर जोन में छै, या एहिमे सुरक्षित बच्चा के नहीं छै, एहिमे कनी हमसब सुधार के जरूरत छै, रूम के स्थिति कनी ठीक नहीं छै, ओकरा कनी हमसब जरूर करबाके चाही, एहिमे सुधार करबाक चाही। बच्चा सब ले अनहाइजीनिक होइ छै, ई लए जरूर हमसब कोशिश करबे करब। अच्छा ई पंखा सबके जे रिपेयरिंग भेलै कते दिन पहले भेलै? ये लगभग अहाँ के लगभग 10 दिन के आसपास, 10 दिन मैक्सिमम। अच्छा जी। और अहाँ जे रूम में पढ़ा रहल छियै ओतऽ देखियो छत के स्थिति देखियो कैमरामैन, छत के स्थिति एते डेंजर छै, एते खतरनाक छै कि अहाँके डर नहीं लागैया एहिमे पढ़बै में? स्वाभाविक है कि बिल्डिंग है तो बच्चा और हमर दुनू गोटा के एहिमे सिक्योरिटी के जरूरत होइ छै। इएह में कनी अहाँ सब देखलिए तक प्रशासन के कहल जेतै, हम कहबै, हमहूँ कहबै जाकर कि यही तरह के प्रॉब्लम छै, सहयोग कयल जाए, हमहूँ कहबै। एहि सब पर हम ध्यान नहीं दै छलियै, लेकिन अहाँ कहै छियै तो हम तऽ ध्यान देबै निश्चित रूप से। ई बात के लेके कहियो हेडमास्टर तक ई बात पहुंचले अहाँ सबके क्लासरूम के कोनो विद्यार्थी छात्र के अलावा या फिर अहाँ के द्वारा? हमर जानकारी में हम तो कहियो नहीं कहलियन है, बाकी के बारे में तो हम ये नहीं कह सकै छी बच्चा सब कहलकै कि नहीं। अहाँ सब कहियो ई चीज के लेल कहलिए हन? नहीं कहलिए हन। अहाँ सबके परेशानी नहीं होइए कहियो? और कहियो अच्छा कहियो खेल सब करल जाइ छै? नहीं हाँ नहीं
जिम विम के खोल के दै छथिन कि जिम करे सब नहीं। हाँ नहीं, फिजिकल टीचर अहाँके स्वचालित रूप से एक्सरसाइज सब करवाबै छथिन एक्सरसाइज अभी नहीं कराता है। नहीं कराता है ना। अहाँ सब देख सकै छियै जे एतऽ जे छै स्थिति बहुत ही गंभीर छै। की कहल जाबे बुआ कहियो जिम तिम होइ छै? पहले होइ छलै, वर्तमानमे नहि भऽ रहल है। हाँ पहले होइ छलै बहुते जिद केलाके बावजूद, अच्छा एखन नहि भऽ रहल। सुनय में आबि रहल छै काल्हि यदि मतलब मास्टर साहब जे छलखिन ओ जिम रूम को खोले के कोशिश केलखिन तऽ हुनका से जे छै से चाबी छीन लेल गेलै, हुनका साथे मिसबिहेव करल गेलै। एक ऊपर आर तू सब छलियो तऽ देखली कि नहीं? हम नहि रहौं, लेकिन हमरा ई बात पता चलल हन जे मास्टर छथिन जिम रूमके से हमरा कहलखिन अच्छा जे एना एना बात भेल जे हम गेल रहौं तऽ हमरा चाबी छीन लेलकै। कते दिन से तोरा सबके जिम करल नहीं भेट रहल छै? हम तऽ अपने 1 महीनासँ नहि आबै छलहुँ, लेकिन पहिले जे आबै छलहुँ तऽ जिम सबके चाबी वगैरह नहि दै छलखिन। कहै छलखिन जे 3 बजेके बाद आ फोन करै छलियनि तऽ ओहि बेर एक बेर कहने छलखिन बेटाके शपथ खाइ छियौ हमसब अहाँ सबके देब। ताहिके बाद आयल छलखिन 20 मिनट लेल देलखिन, ओहि दिनके बाद नहि देलखिन। कोन क्लास के छी तू? हम 12th में छी। लैब अच्छा कहियो लैब सब करायल जाइ छै? नहीं प्रैक्टिकल करायल जाइ छै? हाँ नहीं बिल्कुल नहीं। रेगुलर स्टूडेंट छियै? जी कहियो नहीं करायल जाइ छै लैब? नहीं। तो अहाँ सब देख सकै छियै एतुका स्थिति एते गंभीर छै, कहियो लैब नहीं करायल जाइ छै ना ही किछो। एतऽ जे छै से हेड मास्टर के पूरा तरह से तानाशाही चलै छै बिल्कुल रूप से। देख सकै छियै अहाँ सब स्थिति तऽ एते गंभीर छै, अहाँके देखबै के काम करै छै। एम्हर अहाँ देख सकै छियै एखन पीरियड छै, घंटी छै, लेकिन एक कोनो भी मास्टर नहीं छथिन क्लास में। की स्थिति छै एतुका स्टूडेंटे से पूछै छी आखिर एखन कोन टीचर के जे छै से घंटी छी? अखन मैथिली वाला सर का। मैथिली वाला सर नहीं एलखिन है ना? कतेक देर से क्लास खाली छै? अखन करीब 10-15 मिनट से। 10-15 मिनट से। तो देख सकै छी अहाँके स्थिति केहन छै। अच्छा ई पंखा सब कहिया लागलै हन अहाँ सबके रूम में? नहीं बुझलियो। नहीं बुझलियै? अहाँ एतुका रेगुलर स्टूडेंट छियै? हाँ अच्छा की स्थिति छै एतुका, की सब अहाँ सबके प्रॉब्लम होइए? बस यो लाइव वैब करायल जाइ छै, मतलब प्रैक्टिकल करायल जाइ छै? नहीं। नहीं करायल जाइ छै ना। और ई कंप्यूटरों का अभाव छै, 8 गो कंप्यूटर छै। 8 गो कंप्यूटर का खोलल जाइ रूम का तो प्रैक्टिकल करायल जाइए? नहीं हाँ कंप्यूटर के पढ़ाई होइए? हाँ होइ छै कहियो कहियो। अच्छा तो अहाँ देख सकै छी स्थिति। बाकी एतुका जे देख रहल छै पंखा तो चलि रहल छै, हवा कते दऽ रहल छै, देखे रहल छै कते ज्यादा पसीना आबि रहल छै, लेकिन हवा तो बिल्कुल नहीं चलि रहल छै। पूरा टूटल फूटल सबके मरम्मत करबै के लेल पैसा आबै छै, लेकिन किछु भी चीज के मरम्मत नहीं करायल जाइए। अतः अहाँ देख सकै छियै बोर्ड के स्थिति, तऽ बोर्ड नहीं छै, एनाही एखन तक नंगा पैर छै। पिछला वीडियो बनेने रहूँ ओहियोमे इएह स्थिति रहे। आखिर 75,000 के फंड गेलै तऽ गेलै कतऽ, बस एगो ग्रिल में खत्म भए गेलै। हमरा डीएम साहब से और बीडीओ साहब से आग्रह रहते कि चीज के ऊपर जांच करायल जाए, और अहाँ तक के पास यदि वीडियो पहुंचे छै तो प्लीज स्कूल पर ध्यान दियो। स्कूल +2 सती उच्च विद्यालय पर्री विरोल दरभंगा छियै, और एकर जे छै से मुआयना करायल जाए जे फंड पास होइ छै, मुदा जमीनी स्तर पर धरातल स्तर पर काम होइ छै कि नहीं होइ छै। बिल्कुल तरह से जतऽ तो हमरा देख रहल छी बिल्कुल काम नहीं होइ छै। अहाँ देख सकै छियै तऽ छात्र एवं छात्रा दुनू पढ़ै छै, लेकिन एतऽ सेफ्टी के बिल्कुल ध्यान नहीं छै। यदि साइड से केओ कोनो भी प्रकार का जे छै से मिसबिहेव करते बाहर का आदमी तऽ किछु भी एके लेल सुविधा नहीं छै। पूरा खिड़की सब टूटल छै, एहि पर बिल्कुल ध्यान नहीं छै। ई करीब आइ से नहीं 2-3 साल से ऊपर से हेतै। देख सकै छियै पूरा तरह से स्थिति बिल्कुल बेहद गंभीर छै। साफ सफैया अहाँ देखे सकै छियै क्लासरूम का की स्थिति छै। हम करीब ई वीडियो 3 दिन ई स्कूल पे वीडियो बनेलहुँ, 3 दिन। एहिका फलस्वरूप की भेलै ना, फंड एलै रिपेयरिंग का, मुदा फंड एलै लेकिन भेलै नहीं रिपेयरिंग। आखिर ई सब एतऽ गर्मी में पढ़े छथिन, की कहे जाबे अहाँ सब पेपर किया पढ़ा रहल छथिन? बाहर में किया छै क्लासरूम के कहलक हन बाहर में बताइयो? अपना मन से छियै की? हाँ अच्छा की लागैए अहाँ सबके क्लासरूम में सुविधा नहीं भेटैया? अरे अपने मन से बाहर में, सर क्लास में नहीं है। ओ तो आप लोग यहाँ पे मन से बाहर में है तो सर कुछ नहीं बोलते हैं क्या? नहीं बोलते हैं? वो है ही नहीं सर, तो क्या बोलेंगे? तो आप लोग देख ही रहे हैं कि स्थिति क्या है। पूरा तरह से स्थिति खराब है, पूरा तरह से। अहाँ देख सकै छियै बहुत पिछला वीडियो में भी अहाँके हम देखेने रहौं जे छत का कंडीशन एहन छै जे कखनो भी विद्यार्थी के साथ हादसा भऽ सकैया, कखनो भी जानलेवा हादसा भऽ सकैया। पर एहि चीज पर बिल्कुल ध्यान नहीं दै छथिन हेड मास्टर। हम की कहूँ अहाँके कतेक बेर विद्यार्थी के जे छै से जरूरत के हिसाब से किछु भी चीज नहीं भेट रहल छै। अहाँ देख सकै छियै केहन कबाड़ खाना बनल छै रूम, आखिर की चीज के रूम छै सेहो नहीं लिखल यऽ। जखन एतऽ जे छै से रूम बनल छै वेस्टेज चीज के राखै के लेल, तखन जे छै से एतऽ कोनो भी चीज नहीं राखल जाइ छै। ई कबाड़ रूम छियै, और जते भी बेंच डेस्क टूटल छै ओहि में नहीं राख के क्लासरूम में राखल छै। बेहद बच्चा सबके जे छै से परेशानी होइ छै ई चीज के लए कऽ। ई भए गेल अहाँके जिम रूम, जिम कक्ष देखे रहल छियै।
पर ई जिम रूम के ताला पता नहीं कते दिन से नहीं खुलले हन। एमे किछो सामान ठीक नहीं छे। अहाँ पिछला वीडियो जाके देख सके छी स्कूल का, बिल्कुल ठीक नहीं छे। एक ऊपर यदि बात बनले आगा वीडियो गेले प्रशासन जागले एहि पर यदि फंड एले तो फंड का पूरा निकल गेलखिन, बंदर बाट कह देलखिन हेडमास्टर किछु शिक्षक के साथ मिलकर। एना आरोप लगावल जा रहल है कि शिक्षक द्वारा। यदि कोनो शिक्षक ई चीज के बात करे छथिन, मे आई कम इन सर, मे आई कम इन, आइए। अहाँ देख सकै छी इस कोन क्लास छै सर? ई 9th अथी बी छियै बॉयज। अच्छा, कोन सब्जेक्ट पढ़ा रहल छियै? इतिहास। अच्छा, अहाँ कतेक दिन से तो छियै पढ़ै? 16 वर्ष से। 16 वर्ष से। की अहाँ के एतुका स्थिति देख के लग रहल है सही स्थिति छै? खिड़की नहीं छै, सेफ्टी के कोनो ख्याल नहीं राखल जाइ छै, बिजली व्यवस्था ठीक नहीं छै, की कहबै अहाँ के कते परेशानी होइया एतऽ पढ़बै में? खिड़की कनी जे छै से टूटल छै, एकरा जे छै से मरम्मत करवेनाइ जरूरी छै। अहाँ क्लास के पढ़बै के दौरान में कोनो एहन चीज के फेस केलियै हन जे बाहर से कोनो बच्चा गाली गलौज करै छै तो अंदर में आबै छै, या फिर इएह बच्चा सब कोनो एक्टिविटी रहै छै स्कूल से भागि जाइ छै, दिस दैट प्रकार के बहुत सारा जे छै से काम एहन गलत भऽ रहल छै, तो ओहि के ऊपर अहाँ कहियो ई चीज सबके नोटिस केलियै हन? बच्चा आर जे छै से हमरा क्लास में नहीं बुझेले हन जे बच्चा आर भाग रहल छै, लेकिन समाचार आबै छै कि बच्चा जो है से बाहर से माने कुछ फेंक देता है, खिड़की लगना जरूरी है, खिड़की का पट्टा लगना जरूरी है। हाँ, एहन सब जे छै से अहाँ के नजर में क्लासरूम और विद्यार्थी के हित के बात सही छै कि कोनो चीज के कैंपस का बाउंड्री वॉल करेनाइ सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट? सबसे पहले बच्चा के हित जरूरी छै। पहले बच्चा के हित, बच्चा केना सुरक्षित रहते वो हित जरूरी छै। अहाँ के की लागि रहल है? तो बच्चा के हित के काम भऽ रहल छै? हाँ, जे कुछ भी कमी छै सब कहल जेतै, ओहि के पूरा कयल कहिया जेतै। कहल जेतै से बताइयो? कहल जाइ छै, हाँ, कहल जाइ छै, कहबो करै छियनि। हाँ, हमे आर कहबो करै छियनि। तो की होइया एहि पर सुनवाई होइया? कहलखिन हन जे करै छी, धीरे धीरे करै छी अपन। अहाँ देख सकै छियै ई 4 साल से धीरे धीरे कोए रहल छथिन, 4 साल से तक भऽ नहीं रहल छै। की कहऽ चाहबै एक ऊपर अहाँ? ई तऽ व्यवस्था सही कर देथिन, खिड़की आर के नीचे दिक्कत दिक्कत छै ना? आप देख सकै छियै अहाँ क्लासरूम का हम स्थिति अहाँ देखबै छी। पिछलो वीडियो में हम ई चीज के देखेने रहौं जे एतुका स्थिति बहुत ही बेहद गंभीर छै, पर एहि पर कोनो काम नहीं कऽ कऽ ई की करै छथिन ना, ग्रिल एहन लगेलखिन हन आ ओहि पर कहै छथिन 75,000 रुपया हमर चलि गेल। यदि बिल मांगि रहल छियै तो बिल दै के काम नहीं करै छथिन, बात कटा लै छथिन। पूरा तरह से भ्रष्टाचार छथिन। एहि पर हम आप कहि सकै छी खुलि के जे पूरा तरह से भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ा देलखिन हन। सबटा रुपैया जते भी छलै फंड आयल सबटा के निगल गेलखिन हन किछु मास्टर के साथ मिल कऽ। ई आरोपो छै और ई हकीकतो हमरा लागि रहल है, जे हिसाब से हेडमास्टर एहि चीज से बचे के कोशिश करै छथिन। पिछलो वीडियो में इएह देखेने रहौं जे बोर्ड के देख सकै छी अहाँ, स्थिति केहन छै, पूरा नंगा तैर रहै छै। यदि कोनो बच्चा के दुर्घटना बस किछु भऽ जाइ छै तऽ की प्रशासन जे छै से कोनो अप्रिय घटना के इंतजार कऽ रहल छै कि घटना होय से पहले ओहि चीज को सुधारल जेतै? यदि ई चीज पर आवाज उठबै के काम करै छै तो अहाँ देख लेबै वीडियो में कते धक्का मुक्की करे के काम करै छथिन। यदि कोनो मास्टर से ई चीज के बारे में पूछ रहल छै, शिक्षक के पूछ रहल छै कि छात्र हित में भऽ रहल छै काम, यदि हुनकर जवाब मास्टर साहब के खिलाफ होइ छै, हेडमास्टर साहब के खिलाफ होइ छै, तो हेडमास्टर साहब उनका धमकावे छथिन, कहै छथिन हम तुमको सस्पेंड कर देंगे या नौकरी हटवा देंगे या दिस दैट, बहुत ऊपर से दबाव बनवा देंगे। तो अब मास्टरों तो अपन नौकरी, उनको तो परिवार छै, ओहि के लेके किछु चुप होइ छथिन। लेकिन फिर भी जिनका अंदर जमीर छै, जिनका अंदर हर एक चीज छै, छात्र के लेल एक्चुअली मास्टर के सबसे पहले और सबसे बड़का दौलत शौहरत कहि सकै छियै ओ छात्र होइ छै, और वही हित में यदि काम करै छथिन हिनका दबायल जाइ छै। आखिर बताइयो हेडमास्टर के तनख्वाह कते होइ छै सरकारी स्कूल में? कमेंट में जरूर बतायब ई चीज सही भऽ रहल छै गलत, अहाँ सब जरूर कमेंट करू और अपन अपन राय विचार जरूर दियो। बाकी हम एतुका छात्रों से बात करै छी जे हिनका सब की दिक्कत होइ छै। की बुआ की नाम भेलो? संजय कुमार ठाकुर। की रोज स्कूल आबै छी? नहीं। हाँ नहीं। अच्छा, की स्थिति छै स्कूल के? तोरा सब की असुविधा भऽ रहल छै? सुविधा भए रहल छै, ब्रेंच सब में पूरा गंदा तंदा लागि जाइ छै। अच्छा, अखन पहले नहीं आबै छलै स्कूल, लेकिन आब आबि रहल छियै। हाँ, जहिया से आबि रहल छी तोरा सबके की सुविधा नहीं भेट रहल छै? खेलै तेलै के बारे में किछु नहीं भए रहल छै। जोर से बात। खेलै तेलै के बारे में कुछ नहीं भए रहल छै, जेना कि जिम रूम सब छै ओहि सब में नहीं करो जाय दे रहल छै, ब्रेंच सब सबटी टूटल छै। अच्छा, पीछू में देख सकै छियै पूरा तरह से स्थिति देख सकै छी अहाँ सब, पूरा तरह से स्थिति तते खराब छै जे कहे वाला नहीं छै। आ मास्टर सबके जे बिहेवियर देख सकै छी अहाँ, हेडमास्टर और हुनका संरक्षण में जे किछु 2-4 गो हेड मास्टर साहब छथिन, हुनकर बिहेवियर एकदम गलत छै और ई चीज पर प्रशासन के जे छै से काम करबाक चाही और एकर मुआयना करबाक चाही। और हमरा मांग इएह रहतै। और तोरा सबके की लागे छौ, की प्रशासन के की कहऽ चाहते ई स्थिति के लेकर? हम आज पहली बार आए हैं। हाँ, हम आज ही आए हैं इसमें। आज आए तो रेगुलर स्टूडेंट के छै से बताओ। देख सकै छी हिनका सबसे पूछे छी हम, मुदा की स्थिति छै बुआ?
कहियो तोरा सबके खेले के लिए भेटे छो, की सब प्रॉब्लम हो छो से खुल के बताएं। तऽ खेल खाली इंडोर गेम मिले बाहर में हर रोज कहल जाए जे धूप है आज नहीं जाने देंगे आज नहीं जाने देंगे। बाहर से लगातार पत्थर से आवे बच्चा सबके, एक दिन हमरा चोटो लग गेल बाहर से पत्थर आवे छै। हेडमास्टर के बारे में यदि कहियो कहल जाए छी, हेडमास्टर का कहे छै तो हमरा पर लग गेल पंखा के और तोड़लक है, हमरा कहे छै कि तुम ही तोड़ा है, तुमको 112 बुलाएंगे। बैट बॉल देता है, बैट बॉल भी नहीं देता है, बैट बॉल भी देता है तो बोलता है। अच्छा अहाँ सब बता सके छियै कोन क्लास में छी बोल? 9th क्लास में। 9th क्लास में। 9th क्लास के बच्चा यदि अपन हक मांगे छथिन, यदि 9th क्लास के बच्चा अपन हक मांग रहल छै तो बताइयो ई बच्चा के कते एज हेतै? 14 साल 15 साल बहुत भ गेलै। ई एज के बच्चा के मानसिक रूप से ही तनाव देल जा रहल छै। यदि ई सब मांगे के काम करे छै, का कहै छै जे पुलिस के धमकी, बताइयो ई 14 साल के बच्चा के पुलिस के धमकी दै छै जे 112 के बजाय के तोरा हम जे छै से ई करबा देबै, जेल दिलवा देबै या किछ भी। कते प्रकार के ई हेडमास्टर के आखिर की मानसिकता छै अहाँ सब देख सकै छियै। हेडमास्टर के की मानसिकता छै अहाँ देख सकै छियै। लाइटो सब नहीं छे, पंखा में हवा छे, पसीना से सब बैठल रहे छे और एक दिन पढ़ाइयो नहीं भेलै। बता सकै छी अहाँ सबके जे छै से 75,000 के फंड एले मरम्मत के लेल, मरम्मत के नाम पर। मास्टर हेडमास्टर साहब से हिसाब मांगे छी तो वो हिसाब नहीं दै छथिन, और हिसाब तो नहीं दै छथिन। और साथ ही यदि हम क्लासरूम के देख रहल छी, मरम्मत के लेल जे चीज के लेल पैसा एले उ चीज के देख रहल छी तो बिल्कुल एतऽ किछ भी चीज नहीं। पुरनका पंखा के सोच सब क्या देलकै हन, मतलब पुराना लागल रहे ना पंखा, ओकरे ठीक करवा देलखिन जेमे बिल्कुल हवा नहीं छै। नियम कहै छै, सरकारी नियम कहै छै यदि नया फंड आबै छै तो नया सामान लागतै, लेकिन ई सबटा फंड के गोलमाल कऽ दै छथिन। और यदि बच्चा एक ऊपर आवाज उठबै छै, बताइयो 9मा क्लास के बच्चा छै, कक्षा 9 के बच्चा यदि चीज के आवाज उठबै छै तो ओकरा 112 के धमकी देल जाइ छै। ई कते हद तक हेडमास्टर के मानसिकता के दर्शा रहल यऽ से अहाँ देख सकै छियै। ई भए गेल अहाँके जे छै से जिम कक्ष। जिम कक्ष के कनी एक बेर और देखा दै छियै जे अहाँ देख सकै छियै एकर स्थिति बहुते बेकार छै। और ई पिछला भी हम आयल रहूँ जखन एगो और वीडियो बनेने रहूँ, हालांकि एखन मोबाइल के जे छै से कैमरा के जे टर्च छै वैसी चीज देखा रहल छै, किछु भी सुविधा नहीं दे रहल छै। इहो सबके रिपेयरिंग के लेल जे छै से फंड एले। हाँ देखे सके जहाँ जिम का जते भी सामान छै। सर सबसे पहले तो बताइयो रूम में लाइट किया नहीं छै? हाँ देख सके जहाँ पूरा टूटल छै। कते के दिन से जे छै से खुले नहीं छै। अहाँ के देखबे छी, इधर आइए देखिए सब कुछ। हाँ देख रहे छथिन चक्का खुल गया। हाँ इस जिम को एक बार ही उठाए, इसका चक्का खुल के हट गया। अहाँ देख सके छियै एतुका स्थिति पूरा तरह से भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ जाए छै एतुका फंड। सर बताना चाहेंगे ये स्थिति कब से है, आप बताइए। यह स्थिति 3-4 साल से थोड़ा ज़्यादा खराब है। 3-4 साल से। अच्छा 3-4 साल से स्थिति खराब है। 3-4 साल पहले कुछ ठीक था, लेकिन साइकिलिंग में तो बहुत दिन से टूटा हुआ है। 8-10 साल से टूटा हुआ है। जब से मैं साइकिल वाला उसी समय से टूटा हुआ है। अरे तुम लोग साथ रहो ना। सब जर्जर अवस्था में है। कोई बच्चा को नहीं देते कि कोई हादसा हो सकता है, लेकिन बच्चा ये तो बच्चा को चोट लग गया था इससे। आप लोग देख सकते हैं कि कते के बेहद भ्रष्टाचार भ रहल छै। और साथ ही हम आगे बतबा चाहे छी जे एतुका जे स्थिति छै ना बहुत ही गंभीर छै। एमे लाइट नहीं लागल छै। सर की कह चाहबे? सर हमरा लागैया जहिया मीडिया आवे छै तहिया ई रूम को खोले ला चाबी दै छै। की कह चाहबे एक ऊपर? नहीं चाबी तो मतलब रहता है, लेकिन पता है खेल वाला घंटे में खाली खेल का सामान दीजिए। मतलब जिम करने के लिए मना किया सर, मतलब जिम खराब है तो कोई कुछ हादसा हो सकता है। उसको ठीक कौन करवाएगा? ठीक करने के लिए हम लोग बहुत बार कहे हैं सर। सर जिम रूम में लाइट होना चाहिए, लाइट नहीं पे नहीं लगा है, क्या कहेंगे? लाइट तो नहीं लगा है। यहाँ का जो खिड़की का स्थिति है ये देख सकते हैं पूरा। यहाँ पे क्या आप लोग का जो हेडमास्टर साहब है, प्रशासन है, वो कोई अप्रिय घटना का होने का इंतजार कर रहे हैं क्या? बताइए। हम लोग सर से कहते हैं कि मतलब रिपेयरिंग करा दीजिए, सबको ठीक कर दीजिए। बोलते हैं कराएंगे, लेकिन अभी तक हुआ नहीं है। नहीं हुआ है। आपको क्या लगता है 75,000 रुपया आया है, क्या काम हुआ है उसके ऊपर? ग्रिल लगा हुआ है वहाँ पे, बस और कुछ नहीं हुआ। बताइए पूरा 75,000 रुपया का घोटाला कर चुके हैं, बस एक ग्रिल लगाए हैं, कोई रिपेयरिंग नहीं किए हैं। यहाँ पे हमको जहाँ तक लगता है जिस दिन हम आते हैं उस दिन यहाँ पे जिम खोल दिया जाता है। बाकी बताया जा रहा है कि कभी कभी खोलने का काम करता है, नहीं तो नहीं खोलने का काम करता है। आपको हम बताएंगे कि यहाँ पे स्वचालित रूप से जो शिक्षक लोग हैं वो भी स्वचालित रूप से अपने समय पर पढ़ाई नहीं देते हैं, क्लास नहीं लेते हैं। तो
तो यहाँ पे जितने भी बच्चे हैं वो सारे के सारे बच्चे परेशान हैं और हम जो है मतलब प्रशासन से यही मांग रहेगी कि इस चीज़ को पुनः जांच करवाया जाए और इसका जो भी इसमें संलिप्त है, भ्रष्टाचार में जो भी संलिप्त है, उनके ऊपर कड़क से कड़क कार्रवाई किया जाए। बाकी पूरी मुद्दा को देख करके लग रहा है हेडमास्टर जो है वो बिल्कुल ही मतलब कुछ भी चीज़ का सुनवाई नहीं करते हैं, पूरी तरह से भ्रष्टाचार करते करते थक रहे हैं और प्रशासन जो है वो उनको भ्रष्टाचार करने का मौका पे मौका दे रही है, बाकी कोई काम नहीं कर रही है। हमें प्रशासन और डीएम साहब और वीडियो साहब से मांग रहेगी कि इस चीज़ को पुनः रूप से फिर से जो है सो ठीक करवाया जाए और उसकी जांच करवाई जाए। बाकी आज सभी वीडियो के अधिक से अधिक शेयर करबे और प्रशासन तक जरूर पहुँचे। बाकी पेज को फॉलो जरूर करें। हम अपन सहयोगी हरिओम कश्यप के साथ राजा बाबू ठाकुर अहाँ सब देख रहे चलिए RBT न्यूज मिथिला। धन्यवाद।